फोटॉन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, और जो फोटॉन का जो प्रोपिगेटिंग डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में फोटॉन मूव कर रहा है, वो तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, यानी वो तीनों एग्जैक्टली जो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दूसरे एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है, और जो इसकी स्पीड है, जो इसकी प्रोपिगेशन है, वो तीसरे जो थर्ड एक्सिस है उसके अलोंग वो मूव कर रहा है। सो तीनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब अगर आप देखें E इज इक्वल टू एच एफ, ये एक फोटॉन की एनर्जी है, और अकॉर्डिंग टू मैस एनर्जी रिलेशन हम जानते हैं कि जो एनर्जी है एक्चुअली और जो मैस है वो इक्विवेलेंट चीजें, हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उनको हम लिख सकते हैं कि कितनी मैस से कितनी एनर्जी मिलेगी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैस है, अगर आप उस किसी भी जो एनर्जी ऐड करते हैं आप किसी चीज को, तो आप यहां से देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी आपने ऐड की, उसको डिवाइड कर लो सी स्क्वायर्ड पर, तो उतना उसका मैस जो है वो वेरी कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी जितनी एनर्जी में चेंज आता है और उतना ही जो है इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मैस में चेंज आएगा। अब अगर आप इन चीजों को देखें, सो दोनों को हम रिलेट करते हैं। अगर आप एक फोटॉन के लिए इन दोनों को यूज कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। अगर हम इसको यूं लिखें, E इज इक्वल टू एम इंटू सी, यानी सी स्क्वायर्ड को हमने सी इंटू सी से लिख लिया। अब अगर आप देखें, ये जो टर्म है इसमें ये पोर्शन है, ये वाला पार्ट, एक्चुअली सी जो है वो स्पीड को शो कर रहा है। आम लाइफ में अगर आप क्लासिकल फिजिक्स में देखें, सो स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, चूंकि जब बहुत स्मॉलर मटेरियल स्पीड्स हो उनको हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन जो हायर स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, और दोनों जो है वो डिनोट कर रहे हैं मोमेंटम को। ये देखिए एम वी जो है वो प्रोडक्ट है मोमेंटम का, तो इसकी जगह हम मोमेंटम लिख सकते हैं एम सी की जगह, और जो कि एक्चुअली है मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं पी, एम सी की जगह मैंने पी लिख लिया क्योंकि ये मोमेंटम की इक्वल है, और ये जो सेकंड सी है ये अपनी जगह पर, सो ई इज इक्वल टू पी सी। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3 आप इसको कह सकते हैं, एक और इक्वेशन आ गया। अब देखिए दोनों इक्वेशंस जो डिफरेंट हमने फॉर्म्स में, डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स में हमने दिए हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनको आप इक्वेट कर ले। दोनों जो है एनर्जी के इक्वल है, फोटॉन की एनर्जी हम दोनों से ले सकते हैं, यहां से भी वहां से भी। सो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास HF है, यानी जो फोटॉन की एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच एफ, एक ये है हमारे पास HF, और दूसरे फॉर्म में यहां पर अगर हम देखें, सो E किसके इक्वल है, PC के इक्वल है, PC। अब देखें इन दोनों को, जस्ट एनर्जी को नेग्लेक्ट कर ले, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर ले, क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वेशन इस फॉर्म में लिख चुके हैं। सो यह जाएगा HF इज इक्वल टू PC, HF इज इक्वल टू PC। ये आपके पास जो है एक आ रहा है इक्वेशन, इसको आप डायरेक्टली MCC भी लिख सकते हैं, P की जगह आप MC लिख सकते हैं। यानी अगर आपने मैस कैलकुलेट करना हो, सपोज मैस आपने कैलकुलेट करना है, सो उसको आप यूं भी लिख सकते हैं, HF इज इक्वल टू M इंटू C। अब आप देखें, अगर आपने मैस कैलकुलेट करना है, सो बोथ साइड्स आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स सी स्क्वायर पे डिवाइड कर ले। जस्ट हम वो साइक्लिक इक्वेशन बना रहे हैं, दोनों फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं। सो मैस ऑफ अ फोटॉन वो किसके इक्वल आ जाएगा, HF डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर्ड। अब अगर आप देखें, हम जानते हैं कि जो रेस्ट मैस है फोटॉन का वो 0 होता है, रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज 0, उसका कोई मैस नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मोमेंटम फार्मूले से देख लें, सो ये आपको दे रहा है एक्चुअली मैस ऑफ अ फोटॉन, मैस ऑफ अ फोटॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटॉन का मैस नहीं है, वो एनर्जी का एक पैकेट है। सो यहां पर हम उसको किस तरह मैस से जो है वो शो कर सकते हैं। सो अब अगर आप हायर लेवल पर सोचें, सो
जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको हम डिफरेंट जगहों पर देखते हैं, जिस तरह के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं। सो एक्चुअली वहां पर आप देख रहे हैं कि वो एक पार्टिकल को मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। एक एट रेस्ट पार्टिकल है, वो अगर फोटोन ऑब्जर्व कर लेता है, फोटोन को खा जाता है, सो वो जो है उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। सो ये एक्चुअली मोमेंटम को अगर आप देखें, सो मोमेंटम जो हम सिंपली इसको जो है डिफाइन करते हैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी हम रिस्ट्रिक्ट है इस इक्वेशन के साथ, हम बहुत स्टक हो चुके हैं इस इक्वेशन के साथ कि जहां पर भी m होगा वहां पर मोमेंटम होगा, जहां पर m नहीं होगा वहां पर मोमेंटम नहीं होगा। सो मोमेंटम को अगर हम बहुत ब्रॉडली देखें, सो एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन है। कोई चीज मूव कर रहा है, उसकी मूविंग क्वांटिटी कितनी है, उस मोशन की क्वांटिटी कितनी है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो फोटोन का मास है अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻⁻42 इसके करीब है। सो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसकी, लेकिन फिर भी हम इसकी जो मास है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके ये इफेक्ट्स होते हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इसके होते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट फोटॉन्स के डिफरेंट मैसेज होते हैं। जिस तरह कि आप फॉर एग्जांपल गेमा रेज देखें, गेमा रेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे एनर्जेटिक रेज हैं, सबसे एनर्जेटिक वेव्स हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप रेडियो वेव्स देखें जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, यानी इनकी जो एनर्जीज हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा कम होती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटॉन होगा उसकी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू HF, E इज इक्वल टू HF। फोटॉन की एनर्जी यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन से लेंगे। रेडियो वेव्स में जो फोटॉन होगा उसकी एनर्जी भी हम इस इक्वेशन से लेंगे। लेकिन अगर आप देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर गेमा रेज में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाली जो एनर्जी है Eg, फोटॉन की एनर्जी गेमा रेज में वो ग्रेटर है फोटॉन की एनर्जी इन रेडियो वेव्स। यानी अगर आप रेडियो वेव्स का एक फोटॉन ले लें और गेमा रेज का एक फोटॉन ले लें, सो गेमा रे का एक जो फोटॉन होगा वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है, यानी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बाकी जो H है वो कांस्टेंट है, हर जगह पर इसकी यही वैल्यू है जॉल सेकंड्स में। और हम जानते हैं कि जब H जहां पर हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, हम एक्चुअली क्वांटम इफेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज की तरफ, उस फील्ड में हम एंटर हो जाते हैं। सो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें गेमा रेज से हम स्टार्ट होते हैं और विजिबल रीजन में भी उसमें हमारे पास वेव्स आ जाते हैं। लाइट अगर आप देखें, इस तरह इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सारे रेज अगर आप देखें तो इन सब की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक का जो फोटॉन होगा उसकी डिफरेंट एनर्जी होगी, और ये एनर्जीज फिर हम यूज करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं इसके, जिस तरह के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं। आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन को जब आप फॉर एग्जांपल बाहर निकालना चाहे उसके लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप पुल कर सकते हैं इन फोटॉन्स की मदद से। अगर आप उनसे फोटॉन ले लें, एनर्जी ले लें, तो तब उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो और भी एटम के अंदर नीचे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली एनर्जी है वो कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है कि कहाँ पर कितने अमाउंट का फोटॉन चाहिए। अगर कहीं पर एटम में ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन चाहिए और कहीं पर जो है कम एनर्जी वाला फोटॉन चाहिए, सो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी गैप्स के ऊपर। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल जो एक डिस्कशन थी हमारे पास फोटॉन की। फोटॉन क्या चीज है, एक्चुअली पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। मैटर उसके अंदर नहीं है, मटेरियल पार्टिकल नहीं है, एनर्जी का एक पार्टिकल है। तो अब इसको हम जनरलाइज अगर कर ले तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस फोटॉन के कंसेप्ट के मुताबिक जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक्चुअली इन स्मॉल पैकेट्स की मदद से जो है, इन स्मॉल पैकेट से जो है वो बने हुए हैं। यानी उसमें वेव लाइक जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकल लाइक जो पार्टिकल की तरह उनकी प्रॉपर्टीज है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जितने भी वेव्स हैं वो इन छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह विद द सेम स्पीड इन सब की सेम होगी। डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, लेकिन स्पीड सब की सेम है। जो भी वेव हो, जिस वेव का भी फोटॉन हो, वो इसी स्पीड के साथ वैक्यूम में मूव करेगा।